डोंट डू इट। क्यों क्यों डोंट डू इट। ऐसे आपके घर का सामान पड़ा हो, रिलैक्स, ठीक है ना, ऐसे पड़ा हो ना, ऐसे पड़ा करो, बंद करो इसको, बंद करो, मैंने बोला बंद करो। आई सेड बंद रिलैक्स। करो इसको, बंद करो, अब बंद करो इसको, फोन तोड़ू मैं इसको, रख, बंद करो इसको, बंद करो। एक मिनट, क्यों क्यों ये तमाशा, एक मिनट, नहीं ये तमाशा लगा है, जो तमाशा लगा है एक चीज पर, क्या रिलैक्स, क्या रिलैक्स, एक चीज को आप नोटिस कर रहे हो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा आराम से एक मिनट। मैं पहले भी दिल लड़की आई थी उसको, मैंने बोला उसको, वो चली गई। क्या क्या सिखाना, यार आप सुने तो अगर आपके घर के अंदर खाना बनता हो, आपको बाहर नहीं खा, क्या चलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं रितिका राजपूत। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक मुहिम जो आज शुरू की गई है, वो क्या आपको बता दें, सरकारी क्वार्टर्स जिन भी एम्प्लॉयज़ को मिले थे और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के हाथ से वो क्वार्टर्स जो हैं वो खाली करवाए गए हैं। आपको हम व्यूज़ दिखाना चाहेंगे, यहाँ के जितने भी विजुअल हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा सामान जो है वो इनका बाहर खाली करवा दिया गया है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स जो भी आए हुए थे यहाँ पे एट प्रेजेंट पे, पूरे सामान को इन्होंने बाहर निकाला। बिजली कनेक्शन इनके काट दिए गए, जो पानी के कनेक्शन थे वो इनके काट दिए गए। सारे सामान को बाहर निकाल के रख दिया गया है ताकि इन्हें शिफ्ट करने का काम वो कहीं और कर दें। और साथ ही साथ ये जो क्वार्टर्स है ये हो सकता है और किसी को आगे दिया जाए। पर यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कर्मचारी काम किया करते थे उन कर्मचारियों को पूरा खाली करवा दिया गया। और ये आप ये दरवाज़ा देखें, यहाँ पे लिखा है म्युनिसिपल फ्लैट सील्ड, यानी कि इसे सील कर दिया गया है, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। इसके साथ एक और भी है दरवाज़ा यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, ये भी सील जो है ये कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो रह रहे थे, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रह रहे थे, उन्हें यहाँ से वापस भेजने का काम जो है वो किया गया है। तो फिलहाल के लिए ये क्वार्टर्स जो हैं आगे भी दिए जाएंगे। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आप एक सेकंड देख सकते हैं, ये जो है, बंद करो इसको, बंद करो, मैंने बोला बंद करो। क्या डोंट डू इट। क्यों क्यों डोंट डू इट। ऐसे आपके घर का सामान पड़ा हो, रिलैक्स, ठीक है ना, ऐसे पड़ा हो ना, ऐसे पड़ा हो, आई सेड बंद रिलैक्स। करो इसको, बंद करो, अब बंद करो इसको, बंद करो इसको, बंद करो। एक मिनट, क्यों क्यों ये तमाशा, एक मिनट, नहीं ये तमाशा लगा है, जो तमाशा लगा है एक चीज पर, क्या रिलैक्स, क्या रिलैक्स, एक चीज को आप नोटिस कर रहे हो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा आराम से एक मिनट। मैं पहले भी दिल लड़की आई थी उसको, मैंने बोला उसको, वो चली गई। क्या क्या सिखाना, यार आप सुने तो अगर आपके घर के अंदर खाना बनता हो, आपको बाहर नहीं खा, क्या चलाना नहीं आके लोगों के, तेरा फोन तोड़ू मैं इसको, रख। ये जो विजुअल्स अभी आपने देखे, ये उस जगह के थे गांधीनगर में, जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वो फ्लैट खाली करवाए गए थे, जो कि सरकार का आदेश था कि जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो काफ़ी समय से रिटायर्ड हो चुके हैं, अपनी जो एक सेवा वो दिया करते थे नौकरी के दौरान, जो उससे वो बर्खास्त हो चुके हैं, तो उन लोगों से वो क्वार्टर्स वापस ले लिए जाएँ। एज़ पर को रूल जो कि होता है, हर किसी पे ये इम्प्लीमेंट होता है कि जब भी आप अपने सेवा काल से, जब आप वहाँ से आपकी नियुक्ति जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपका जॉब का पीरियड, उसके बाद आपको अपने जितने भी क्वार्टर्स आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो आपको करने होते हैं खाली। पर कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं शायद उन्हें ये पसंद नहीं है, वो सरकारी क्वार्टर्स को खाली करना ज़रूरी नहीं समझते, या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी मान के बैठ जाते हैं। तो उसी की फ्रस्ट्रेशन जो है ये अभी हमें देखने को मिली, यानी कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं उसका असर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला कि उन्होंने मीडिया के साथ ही बदतमीज़ी करने की कोशिश की, जबकि मीडिया की तरफ से उनसे बहुत प्यार से कोऑपरेट करने की कोशिश की गई। उन्हें ये तक हमारी तरफ से कहा गया कि हमसे जो पॉसिबल हो पाएगी हेल्प हम आपको ज़रूर करेंगे। उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो फीमेल प्रेजेंट थी खास तौर पे, उनकी तरफ से जो बदतमीज़ी है वो कुछ अनलिमिटेड तरीके में की गई। बदतमीज़ी कुछ इस प्रकार की, आपको बता दें, लड़कों पे जब ब्लेम डालने की बात आती है, हम कहते हैं लड़के और लड़कियां बराबर हैं, बट कुछ लड़कियां जो हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। कुछ ऐसा ही हमें देखने में मिला, क्योंकि औरतों अगर वो गलत भी कुछ लड़कों पे इल्ज़ाम लगा देती हैं तो पुलिस बिना कुछ पूछे, जो कोई भी जांच पड़ताल से पहले ही वो लड़कों को अरेस्ट कर लेती है। कुछ ऐसी धमकी उनकी तरफ से दी गई, वो भी हमारे मीडिया के जो कैमरामैन थे उनकी तरफ से इशारा करके उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी कर ली, जस्ट बिकॉज मीडिया वहाँ पर अपना काम कर रही थी। इस चीज़ से खफा होकर, क्योंकि सरकारी क्वार्टर उनसे खाली करवाया गया था, इस चीज़ का गुस्सा उन्होंने इस तरह से निकाला कि एक लड़के पे झूठ बोल के गलत इल्ज़ाम लगाने की बात जो है वो उन्होंने अपनी ज़ुबान से वहाँ पे निकाली कि उन्होंने कुछ गलत तरीके की वर्डिंग यूज़ की, जो कि हम नहीं कर सकते। हमने वहाँ भी उनसे प्यार से बात करने की कोशिश की, हमने लास्ट तक उन्हें ये कहा
कि हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, लेकिन उनका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे था, वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। हम मानते हैं जब ऐसा किसी के साथ होता है वो मूवमेंट होती है सेंसिटिव, वो इमोशनल होती है, बट ऐसे में आप जितने ज़्यादा लोगों से बात कर पाएँ ताकि वो आपकी मदद कर पाएँ, इतने ज़्यादा लोगों से आप अच्छे तरीके से बात करेंगे तभी तो लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आप लोगों पे कीचड़ फेंकेंगे, उन पे पत्थर फेंकेंगे, फिर आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी मदद के लिए कौन आगे आएगा? हम मीडिया पर्सन थे, हमने फिर भी उन्हें आगे से पूरा पोलाइट होके कोशिश की उनसे बात करने की, पर अंत में जब उनकी हद ही पार हो गई फिर तो कहते हैं बर्दाश्त तो कोई भी नहीं करता है। एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ को बर्दाश्त करने की, लेकिन वहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स को अपनी संपत्ति मान के बैठ गए। ये लोगों को शायद पसंद नहीं आया कि सरकार ने इनसे क्वार्टर्स क्यों खाली करवा लिए, और उसी का गुस्सा कुछ इस प्रकार से इन्होंने निकाला कि मीडिया के ही कुछ मेल पर्सन पे गंदे आरोप लगाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी, और इसी पे जो आपस में नोकझोंक जो आप लोगों ने देखी वो भी बीच में जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी वहाँ पे कैमरा में, जबकि हम लोग वहाँ पे सिर्फ सरकारी क्वार्टर्स पे जो प्रोसेस चल रही थी खाली करवाने की सिर्फ जस्ट वो कैप्चर करने के लिए गए थे। वो लोगों ने बिना कोई अपनी प्रॉब्लम बताए, बिना किसी भी प्रकार की बातचीत किए, जो इस तरह का बिहेव जो है गलत तरीके का बिहेव जो है वो मीडिया पर्सन्स के साथ करने की जो उनकी तरफ से किया गया है वो तो आपने देख लिया। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बड़े ज़्यादा बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ज़्यादातर लोग मीडिया को दोषी ठहराते हैं, पर एक सवाल मैं करना चाहूँगी, जब कहीं पे प्रोटेस्ट आप लोगों के, आम लोगों के होते हैं, वहाँ पे आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का जो एक ज़रिया है वो कौन है? वो मीडिया के लोग उसका काम करते हैं। जब किसी के साथ कोई बुरी चीज़ हो जाती है, सरकारी दफ्तरों में जब रिश्वत मांगी जाती है, जब आप लोगों को कोई परेशान करता है, कोई मारधाड़ करता है, या आपकी रिपोर्ट्स नहीं लिखी जाती कहीं पुलिस स्टेशन या कहीं पर भी, उस वक्त आप लोगों की मदद के लिए एक मीडिया पर्सन ही है, दिन रात की परवाह ना करते हुए, अपनी सर्विस देते हुए 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो ऐसे में मीडिया पर्सन के साथ इस तरीके की बदसलूकी जो है वो क्यों की जाती है? ये एक बड़ा सवाल है लोगों पे कि आप लोगों की मदद के लिए आने वाले लोगों पे ही आप लोगों का ऐसा बिहेव अगर निकल के सामने आता है तो आप ही जनता ही बताएं, क्या ऐसे लोग जो झूठ बोल के एक मेल मेंबर पे गलत तरीके का इल्ज़ाम लगा रही है सिर्फ अपने गुस्से की वजह से, क्या वो सही है? क्या एक मेल को बिना गलती के ब्लेम करना सही है? क्या मीडिया पर्सन को सिर्फ इस वजह से कि उनको सरकारी क्वार्टर से निकाल के बाहर रखा गया, उनको कहा गया कि अपने घर पर जाके रहें, क्या ये चीज़ पे वहाँ पर जाके रिपोर्ट करना क्या गलत था? ये सब चीज़ों के जवाब आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि गलत चीज़ को ना आप लोग सपोर्ट करते हैं ना हम सपोर्ट करते हैं। जो सही है उसके लिए हम भी आवाज़ उठाने का दम रखते हैं। तो ये आगे के लिए अब जो भी ऐसी प्रोसेस चलेंगी वो भी हम लगातार आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से जो सरकारी क्वार्टर्स खाली नहीं करना चाहते, उनके इस मंशा के हिसाब से हम लोग अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।